बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से लास्ट टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है। इससे पहले जो वेटलेसनेस वो जो है लॉन्ग क्वेश्चन उसमें रियल एंड अपेरेंट वेट में हमारे पास हो गया था। अब शॉर्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, समझने से पहले हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल मोशन क्या होती है। बेटा जिस तरह हम बात करते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, अब जो वो रिवॉल्व करती है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में होती है, ठीक है। ऐसे ही जो मून है हमारे पास वो भी अर्थ के अराउंड क्या करता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में जो है वो रोटेट करता है। तो बेटा ये जो मोशन है एक सर्कुलर पाथ में, एक ऑर्बिट में, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में ऑर्बिटल मोशन को डिफाइन किया हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई भी ये हमारे पास सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते हुए बेटा जो यहाँ पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, या इसको जिसको हम लीनियर वेलोसिटी से लिखते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए जो सैटेलाइट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उसकी वो क्या कहलाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। डेफिनेशन देखें दोबारा, द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट with which it revolve around the earth is called orbital velocity, ठीक है। कि जिस वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। अब अगर इसकी डायरेक्शन पूछ ली जाए कि जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो हमने वर्ड बेटा यूज़ किया है टेंजेंशियल का। अब टेंजेंशियल का मीनिंग क्या होता है कि नॉर्मल में है, परपेंडिकुलर में है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद बेटा हमने इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसकी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन के लिए हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। तो उसमें देखें बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास आप लिखेंगे डेरिवेशन में, कंसिडर करें कि एक सैटेलाइट है जिसका मैस कितना है बेटा, एमएस। मैस ऑफ सैटेलाइट कितना है हमारे पास, एमएस है, और ये सन के अर्थ के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा है। मैस ऑफ सैटेलाइट है हमारे पास। फिर इसके बाद अगर हम मैस ऑफ अर्थ को लें तो वो हम कैपिटल आर से लिखेंगे। अब अगर जिस ऑर्बिट में ये रोटेट कर रहा है इसका अर्थ से जो डिस्टेंस है हमारे पास, या जिसको हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बोलेंगे, वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर के। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो हमारे पास आर है, ठीक है। अब बेटा देखें ये ऑब्जेक्ट अभी हमने बात की है कि सर्कुलर पाथ में या ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में एक बात बेटा की थी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाना हो, मूव करवाना हो, तो उस पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है ये भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पर भी क्या लग रही है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv² ओवर आर, mv² ओवर आर होता है। अब यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसके मैस को हमने ms लिया है, तो ये ms हो जाएगा। ये v क्या है हमारे पास, इस ऑर्बिट में जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है v² हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। अब बेटा नेक्स्ट इसके बाद हमने एक बात की है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये कोई नई कोई फोर्स नहीं होती, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स होती है वही ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रही है तो उसी फोर्स को हम क्या नाम देंगे, उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। देखिए कैसे, आपने एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो स्टोन को अटैच किया है और उसको सर्कुलर पाथ में आपने मूव करवाया। देखें अब हम कह रहे हैं कि सर्कुलर पाथ में स्टोन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पर डेफिनेट है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है, जो स्ट्रिंग में टेंशन की फोर्स है, स्ट्रिंग में जो टेंशन की फोर्स है वही क्या चीज प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा हमारे पास ये जो सैटेलाइट है सर्कल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, जी बेटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चूंकि ये अर्थ है
इसका भी डेफिनेट कैपिटल मास m है और ये सैटेलाइट है इसका भी मास है। तो न्यूटन के जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग मैसेज के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मैसेज के दरमियान क्या है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी मैस ऑफ अर्थ साथ में मैस ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मैस ऑफ अर्थ एंड मैस ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अब इसके बाद अभी जो हमने बात की है कि जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को अगर इसको हम 1 का नाम दें, इसको 2 का नाम दें, दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ जी हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एम एस वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एफ जी किसकी इक्वल है जी एम एस ओवर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा क्या चीज़ कैंसिलेशन हो रही है, मैस ऑफ सैटेलाइट से मैस ऑफ सैटेलाइट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा जी एम ओवर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे वी स्क्वायर है तो हमने वी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फिर इस दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा बेटा, यहाँ पे वी स्क्वायर है हमारे पास जी एम ओवर आर है, यहाँ पे मैथमेटिकली दोनों साइड पे हम जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, v इक्वल आ जाएगा जी एम ओवर क्या हो जाएगा आर और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेटा यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस फार्मूला को लेके ऑर्बिटल वेलोसिटी को लेके कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आपने एज इट इज़ जो हैं वो याद रखने हैं। देखें सबसे पहले यहाँ पे अगर इस फार्मूला को देखें हम, तो v किसके इक्वल है, v इक्वल है बेटा जी एम ओवर आर। अब यहाँ पे g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैल्यू क्या होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। यहाँ पे कैपिटल है मैस ऑफ अर्थ है, ये भी कांस्टेंट है, g भी क्या है कांस्टेंट है। तो इस फार्मूला को बेटा हम फर्दर अगर एक्सपेंड कर सकते हैं 1/r स्क्वायर रूट, कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है हमारे पास वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के स्क्वायर रूट के क्या है बेटा इनवर्स है। क्या मतलब इस बात का, कि जैसे जैसे सैटेलाइट का जो ऑर्बिट का रेडियस है वो बढ़ेगा, यहाँ पे आर क्या हो गया है बेटा इंक्रीज हो गया है, आर इंक्रीज होगा तो फिर हमारे पास डेफिनेट है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है बेटा वो क्या कम हो जाएगी, कम। जैसे जैसे जो ऑर्बिट है उसका रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है बेटा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ से एमसीक्यूज के लिए कि अगर रेडियस 4 टाइम्स बढ़ेगा, रेडियस कितना बढ़ेगा 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना कम होगी 2 टाइम्स कम होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखें बेटा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी सेकंड पॉइंट है बेटा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। बेटा इस एक्सप्रेशन में देखिए कहीं पे मास ऑफ द सैटेलाइट आ रहा है नहीं आ रहा, जी है कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है और रेडियस है। तो इसका मतलब है कि जो किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, एक लाइटर सैटेलाइट हो या एक हमारे पास जो मैसिव सैटेलाइट हो, दोनों के लिए ऑर्बिटल की जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या होगी, सेम होगी। थर्ड पॉइंट है बेटा इसका कि अगर जो सैटेलाइट की स्पीड है वो इसकी ऑर्बिटल स्पीड से कम हो जाए,
इस v को आप जो है वो v0 ऑर्बिटल के नाम से भी बेटा याद रख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे आप इस तरह से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है कि अगर सैटेलाइट की स्पीड जो है वो ऑर्बिटल स्पीड से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बेटा फिर क्या होगा, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सैटेलाइट है, अगर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाए, तो ये सैटेलाइट वापस क्या करेगा, वापस ज़मीन पे गिर जाएगा। ठीक है, अगर इसकी स्पीड ऑर्बिट में रोटेट करते हुए इसकी स्पीड इस फैक्टर से या ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो जाएगी, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा बेटा, ये सैटेलाइट वापस अर्थ पे जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, अब बेटा अगर यहाँ पे फॉल्स सेकंड, अगर इसकी स्पीड जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, कि ये रोटेट कर रहा है बेटा। अब अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, तो सैटेलाइट क्या करेगा, मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, क्या हो जाएगा, मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ। दो कंडीशंस हैं बेटा, फर्स्ट कौन सी है कि अगर सर्कल में रोटेट करते हुए, रिवॉल्व करते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो जाएगी, तो जो सैटेलाइट है फॉल्स एट अर्थ, ज़मीन पे वापस गिर जाएगा। और अगर रोटेट करते हुए इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इसकी स्पीड जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से बढ़ जाएगी, तो सैटेलाइट क्या करेगा, मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ से जो है वो परे जो है वो मूव हो जाएगा। तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा याद करना है, और इसके जो हैं वो MCQs में ये की पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। इसके बाद बेटा चैप्टर में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है, 3 का पोर्शन जो है। अब बेटा इसकी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो 5.1, 5.2 और 5.3 जो है वो हमने डिस्कस किए थे और आपको वो तैयार करने के लिए भी दिए गए थे। इससे नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 5.4 है, व्हाट इज मीन्ड बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का जो हमने टॉपिक किया था, तो उसमें हमने एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन की थी कि एंगुलर मोमेंटम को किससे हम लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को 5.4 बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या है हमारे पास, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, अगर इसको हम L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो ये सिंपली एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका बेटा, पोजीशन वेक्टर का और जो है वो लीनियर मोमेंटम का। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के। फिर इसके बाद इसका बी पॉइंट है बेटा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। क्या थी डेफिनेशन के, अगर किसी भी रोटेटिंग बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाएगा, मतलब नो टॉर्क एक्ट्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वो भी आपने इसको साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। I1 ओमेगा 1 वो किसके इक्वल होता है, I2 ओमेगा 2 के इक्वल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे से जो है वो आप इसको डिस्कस देखेंगे। फिर है 5.5 में है बेटा, शो डैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L0 इज इक्वल टू mvr। तो यहाँ से बेटा हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है 5.5 है बेटा हमारे पास। ये भी हमने टॉपिक में जो है इसको भी डिस्कस किया था। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 5.5। तो यहाँ पे बेटा हमने इसको डिस्कस किया था इस तरह से कि L इज इक्वल टू है हमारे पास R क्रॉस P। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, RP साइन थीटा, RP साइन थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम P किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू MV होता है, वैल्यू पुट करेंगे, L0 इज इक्वल टू RMV और क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में या ऑर्बिट में रोटेट करता है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसके रेडियस और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसमें एंगल कितना होता है, R बेटा जो रेडियस है वो हमेशा लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी के क्या होती है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा फिर आप थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि V और R इन दोनों के दरमियान एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो L0 इज इक्वल टू RMV
साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एल नॉट किसके इक्वल आ जाएगा एम वी आर। साइन 90 1 के इक्वल है ना भी आप लिखें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है 5.6 ये नहीं करेंगे बेटा। 5.7 है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशंस एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। 5.7 शॉर्ट क्वेश्चन। 5.7 में बेटा जस्ट आपने क्या करना है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है। तो एंगुलर मोमेंटम की भी बेटा इसी टॉपिक में हमने किया था कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। ऐसे ही जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होती है अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों के लिए आप यही लिखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की अलोंग डायरेक्शन होती है। फाइंड कैसे करते हैं, फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में ग्रैस्प करना है और जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जो इरेक्ट थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा। तो ये भी आपने इसके साथ करना है। फिर है 5.9 व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाईसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई एक्सप्लेन। बेटा क्वेश्चन इस तरह से है कि एक टायर है, बेटा ये हमारे पास कोई भी टायर है, इसके साथ जो है वो इस तरह से मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मड जो है वो मट्टी या गारा आप कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये मूव कर रहे हैं, इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। अब बेटा वो कहता है कि जब इससे मड जो है वो फ्लाई ऑफ करेगी, इसको छोड़ के दूर जाएगी इससे, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी। देखिए बेटा टायर है रोटेट कर रहा है, जब ऐसी जगह जहाँ पे मड होगी अब मड क्या करती है उसके साथ चिपक जाती है, अटैच हो जाती है। अब बेटा अब टायर अगर रोटेट कर रहा है तो जो उसके साथ मड लगी है वो भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब उसको रोटेट करने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मड जो टायर के साथ लगी है उसको भी रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है, वो मिलती है एडहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स टायर और मड के दरमियान जो स्टिकिंग फोर्स है, जो मड को जोड़े रखती है किसके साथ, टायर के साथ, उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। अब जब तक जो एडहेसिव फोर्स लगेगी ये क्या करेगा, मड इसके साथ साथ रोटेट करेगा। अब अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, एडहेसिव फोर्स अगर कम हो जाए, अब बेटा उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी एडहेसिव फोर्स से वो अब मिलना कम हो गई है या बंद हो गई है। तो अब ऑब्जेक्ट जो मड है वो सर्कल में उसके साथ रोटेट नहीं करेगी। अब हमने क्या कहा था कि जब भी कोई इस तरह स्टोन है सर्कल में रोटेट कर रहा है, इसको क्या चीज मिल रही है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। आप जिस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करना बंद कर देंगे तो वो वहां से बेटा फिर ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, यहां से हमने स्ट्रिंग को जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया, तो जो स्टोन है वो बिल्कुल किस में जाएगा, टेंजेंट में जाएगा। जिस डायरेक्शन में इसकी लीनियर वेलोसिटी है टेंजेंट में होती है, टेंजेंशियल होती है, तो ऑब्जेक्ट भी किस डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ करेगा, टेंजेंट में। तो अगर यहाँ से बेटा इसको एडहेसिव फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी मड को वो मिलना बंद हो गई है, तो मड भी क्या करेगी बेटा, इस डायरेक्शन के जो टेंजेंट में जो है वो जाएगा। अक्सर आपने बाइक्स पे देखा होगा कि जब बारिश हो रही होती है तो उससे जो है टायर से जो पानी या मड जो है वो पीछे हट रही होती है, फ्लाई ऑफ कर रही होती है, वो किस डायरेक्शन में जा रही होती है, परपेंडिकुलर टेंजेंट में जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद है अ डिस्क एंड अ हूप, 5.10 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंक्लूड है सिलेबस में।
5.10 शॉर्ट क्वेश्चन है, अ डिस्क एंड अ हुप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हुप बेटा हमने निकाली थी, वेलोसिटी ऑफ हुप किसके इक्वल आई थी, वो इक्वल आई थी स्क्वायर रूट जी एच के, सॉरी 4 हाँ जी एच के, और वेलोसिटी ऑफ डिस्क किसके इक्वल आई थी, वो इक्वल आई थी 4/3 जी एच के। अब बेटा अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो देखिएगा एक चीज़, वी डिस्क किसके इक्वल है 4/3, हम इसको जो है वो सेपरेट करके लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ डिस्क को हमने क्या किया बेटा, स्क्वायर रूट दोनों के साथ जो है वो सेपरेट लिख दिया। अब यहाँ से देखिएगा 4/3 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जी एच किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ हुप के इक्वल है। तो अब बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क ये ऑलमोस्ट 1.4 वेलोसिटी ऑफ हुप के जो है वो इक्वल आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है वो ग्रेटर है किससे, वेलोसिटी ऑफ हुप। ये आप बेटा चेक कर सकते हैं, 4 को डिवाइड करिएगा 3 से, फिर उसका स्क्वायर रूट करिएगा तो ऑलमोस्ट आप चेक कर लीजिएगा वेरीफाई 1.4 जो है वो वेलोसिटी ऑफ हुप के आता है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है वो वेलोसिटी ऑफ हुप से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि नीचे कौन आएगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वही पहले आएगा। तो अब डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है हुप से, तो नीचे पहले कौन आएगा, डिस्क जो है वो नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद था बेटा 5.11 शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। 5.11 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज द डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजिशंस बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। तो बेटा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में देखा था कि कैसे जो है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो बेटा वहाँ पे I1 ω1 किसके इक्वल होता है, I2 ω2 के। जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है बेटा वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब बेटा जब भी डाइवर जंप करता है, ठीक है, इनिशियली वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अब जब इनिशियली वो जंप कर रहा होता है तो अपनी बॉडी को जब कर्ल करने लगता है तो इनिशियली उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, अब बेटा जैसे जैसे वो अपनी बॉडी को कर्ल करेगा, अपनी बॉडी को क्या करेगा, कर्ल करेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल हो जाएगा तो यहाँ से बात ये है कि उसने अपना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखना है। एंगुलर मोमेंटम क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट रखना है। और वो कांस्टेंट कैसे रखेगा, इस एक्सप्रेशन में देखें I1 लार्ज था तो ω1 स्मॉल थी। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल हो गया है तो अब इस फैक्टर को कांस्टेंट रखने के लिए उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, सो डैट उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। जितनी वैल्यू इनिशियल में होती है उतनी ही क्या होती है फाइनल में। तो यहाँ से आप कह सकते हैं टू गेट एक्स्ट्रा सम रिजल्ट, ज़्यादा कलाबाजियाँ लगाने के लिए वो क्या करता है, अपनी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा देता है ताकि वो अपना एंगुलर मोमेंटम क्या रख सके, कांस्टेंट रख सके। तो बेटा आज के लिए हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए।